श्री मानस जी में जीवन के विजय रथ अर्थात सक्सेस इन द लाइफ के बारे में प्रभु श्री राम के माध्यम से जो उपदेश विभीषण को दिया गया उस बारे में बताया गया कि व्यक्ति में कुछ गुण होने चाहिए और उन गुणों के प्रति उसका दृढ़ संकल्प भी होना चाहिए। यदि वह व्यक्ति उन गुणों के प्रति समर्पित भाव नहीं रखता तो वे गुण उस व्यक्ति की अधिक सहायता नहीं कर पाएंगे। अब ये गुण कौन से हैं, इस बारे में हम जानें उससे पहले ये समझना आवश्यक है कि श्री राम जी को अपनी वानर सेना समेत विभीषण आदि सभी यूथकों को ये बात समझाना क्यों आवश्यक हुआ कि जीवन में केवल संसाधन ही काफ़ी नहीं है। उन संसाधनों का कब, कहाँ, कैसे, कितनी मात्रा में और किस प्रकार उपयोग करना है ये समझ भी होना आवश्यक है। ये बताने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो पृष्ठभूमि ऐसी है कि विभीषण युद्ध भूमि को देख रहे हैं। एक और रावण सेना का नेतृत्व स्वयं लंकेश ने अपने हाथों में लिया, क्योंकि तब तक बड़े बड़े सहयोगी धराशायी हो चुके थे रावण पक्ष के। और दूसरा, श्री रामचंद्र जी महाराज की सेना जैसे की तैसी थी, उसे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। रावण येन केन प्रकारेण प्रभु श्री राम को पराजित करना चाहता था और उसके लिए जो भी बन पड़े वह करने को तैयार था। अंतिम रास्ता यही बचा कि युद्ध करें। युद्ध की तैयारियां हुई, लेकिन श्री राम ने अपनी ओर से खुद के लिए कोई विशेष तैयारी नहीं की। प्रभु श्री राम नंगे पांव युद्ध कर रहे हैं। युद्ध भूमि में रावण के विरुद्ध खड़े हैं। रावण साजो सामान से लदे हुए अपने रथ में विराजमान है, किंतु मेरे राम नंगे पांव धरती माता के सहारे युद्ध करने के लिए खड़े हुए हैं। ये आश्चर्य देखा विभीषण ने तो कहने लगा, प्रभु आप किसी साधारण योद्धा से युद्ध नहीं कर रहे, संसार के सबसे बली, सबसे महान योद्धा के साथ युद्ध कर रहे हैं। रावण के साथ यदि युद्ध जीतना है तो उसके लिए आपको तैयारी करनी चाहिए। श्री राम मुस्कुराकर कहते हैं, मित्र बताओ कैसी तैयारी? विभीषण कहने लगे कि आपके पास पर्याप्त मात्रा में अस्त्र शस्त्र का संग्रह होना चाहिए। आपके पास कवच होना चाहिए जिससे आप शत्रु पक्ष के वार को झेल सकें, उससे अपना बचाव कर सकें। आपके चरणों में पादुकाएं होनी चाहिए। आपको रथ अवश्यम भावी है, बिना रथ के आप कैसे इस महायोद्धा से युद्ध करेंगे? तो श्री राम मुस्कुराकर कहने लगे, सौरज धीरज तेहि रथ चाका। विभीषण मेरे साधन संसाधन साधारण जीव को नहीं दिखते। प्रभु के शब्द विभीषण के हृदय में घाव की भांति लगे और उत्सुकता जागृत हुई है
विभीषण हाथ जोड़कर कहता है कि प्रभु मैं आपकी लीला को नहीं समझ पाया, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। श्री राम कहने लगे, विभीषण जीवन में विजयी होने के लिए कुछ गुणों की आवश्यकता है। साधन संसाधन इतना मायने नहीं रखते। हाँ, कुछ हद तक साधन संसाधन सहायता कर सकते हैं, लेकिन उनका उपयोग अपने हित के लिए सदुपयोग के रूप में किया जाए, यह समझ होनी भी आवश्यक है। तो शूरवीरता और धैर्यता ये गुण जीव में होने आवश्यक हैं, और इन गुणों का कब उपयोग करना है यह समझ भी जीव में होनी आवश्यक है। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, जीवन में सत्य रूपी सहयोगी हो, सच्चाई को स्वीकार करने का सामर्थ्य हो, जीवन में शीलता हो, कपट का भाव ना हो, और यदि कोई निर्णय लें तो उस पर दृढ़ता से स्थिर रहने का भी गुण हो। तो ये विजय रथ का पहला प्रसंग, जिनमें 5 गुण बताए गए, शूरवीरता, धैर्यता, सत्य के प्रति निष्ठा, जीवन में शीलता और लिए गए निर्णय के प्रति दृढ़ता, इन 5 गुणों के प्रति जो समर्पित भाव से श्रद्धा रखता है उस व्यक्ति का मार्गदर्शन निश्चित रूप से प्रभु श्री राम करते हैं, क्योंकि ये मार्ग किसी साधारण व्यक्ति द्वारा नहीं बताया गया। स्वयं मानस जी में साधक ने लिखा है कि प्रभु श्री राम इस प्रकार से गुणों को साधनों पर अधिक महत्व देते हुए युद्ध करते हैं और विजयी होते हैं। उम्मीद करता हूँ प्रभु श्री राम की कृपा आप पर बनी रहे और आप भी सत्यशील दृढ़ विजय के ध्वज पताका को लहराते हुए जीवन में सफल हों। जय सिया राम।